चाहे करियर हो या रिलेशनशिप, चाहे वो खुद से बात करना हो या हेल्थ के लिए घर वालों से कम्युनिकेट करना, हर जगह पर एक ही चीज काम आती है, वो है कम्युनिकेशन। और आज का हमारा ये वीडियो है कम्युनिकेशन पर। किस तरीके से हम अपना कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं, चाहे वो घर वालों के साथ हो, ऑफिस में हो, अपने बॉस के साथ हो, अपने कलीग्स के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, या फिर खुद के साथ। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम देवांशी भानुशाली है और आज मैं आपको देने वाली हूँ ऐसे 5 टूल्स जिससे आप अपना कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहला पॉइंट है सेट स्ट्रैटेजिक गोल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कम्युनिकेशन करते वक्त भी गोल्स रखने पड़ेंगे अब? तो जवाब है हाँ। काफी बार हम भूल जाते हैं कि मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, क्यों हम बात कर रहे हैं। देखो, कम्युनिकेशन ना 2 तरीके का होता है। एक तो पहले बोलना और दूसरा है सुनना। हम काफी बार सामने वाले की बात इसीलिए सुनते हैं कि हमारा टर्न कब आए कि हम बात करें। हम वेट करते रहते हैं कि भाई हमारी बारी आएगी तो हम ये बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग। अब जनरली अपने आप से पूछो कि कब लास्ट टाइम अपनी बीवी की आवाज़, जब बीवी कम्युनिकेट कर रही है, जब बीवी आपको कुछ बात कर रही है, तब सुनने के लिए सुना था। सो हम सिर्फ सुनते इसीलिए है ताकि हम जवाब दे सके, बट ये बेटर कम्युनिकेशन करने का रास्ता नहीं है। इससे सिर्फ लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, और वो बोलते हैं ना रबर बैंड की तरह, यहाँ से एक जन खींचेगा, यहाँ से एक जन खींचेगा और बाद में रिश्ता खराब। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सेट स्ट्रैटेजिक गोल्स। सबसे पहली बात, जब भी आप सामने वाले के साथ बात कर रहे हो तो वो इंटेंशन होना चाहिए कि आप उनकी बात सुनो। वो कहना क्या चाहता है पहले वो तो समझो। जब वो बात कर रहे हैं तो वो कौन से प्लेस से आ रहे हैं वो समझो। ये नहीं कि बस हमारे दिमाग में हमारा वर्जन शुरू हो गया है कि अब ये डायलॉग आएगा तो हम ये बोलेंगे, ये बोलेंगे। इससे कोई नहीं फायदा है। अर्जुन की भी बात कृष्ण ने सुनी थी। पहले शांति से बैठ करके अर्जुन ने जितनी बातें करी, जो भी उनकी परेशानियां थी वो एक्सप्रेस किया, उसके बाद कृष्ण ने अपना बात करना शुरू किया। तो सबसे पहला स्टेप ही है कि सुनने का इंटेंशन रखना, और दूसरा स्टेप है कि उसको रिपीट करना ताकि सामने वाले को पता चले कि आप उन्हें सुने हो और आप उनको समझे हो। हमारे ही ऑफिस में से 2 लोग हैं जो ये चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं। सबसे पहले वो आपको कंप्लीट करने देते हैं कि आपको बोलना क्या है। वो शांति से बैठ कर के सुनते हैं। उसके बाद वो रिपीट करते हैं कि आपने क्या कहा, जिससे मुझे तो एटलीस्ट ये कंफर्मेशन मिलता है कि भाई उस इंसान ने मेरी बात भी सुनी और समझी भी। आधी प्रॉब्लम ना वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जब आपकी वाइफ आपसे आके कह रही है ना कि आज काम वाली बाई नहीं आई है, मुझे ये भी करना पड़ा, ये भी करना पड़ा, ये करना पड़ा, ये करना पड़ा, और वो फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रही है, उस टाइम पर जवाब रेडी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अच्छा उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, सब लोग करते हैं, ठीक है हम काम वाली दूसरी ढूंढ लेंगे। उनको वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि आप उनको सुनो। सुनो उनको कि क्या कह रहे हैं वो, एंड वापस से रिपीट करो कि मैं समझ रहा हूँ कि आज काम वाली बाई नहीं आई, तुम्हें ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, ये भी कपड़े भी धोने पड़े, और बहुत थक गई हो, मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन अब जब सब कुछ हो चुका है, खाना खाने बैठे तो शांति से खाना खाते हैं। यही कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। लाइफ काफ़ी सिंपल है, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जो चीज़ नहीं ज़रूरत है वो कर करके। जब 2 लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बात कर रहा है उसका काम है बात करना, जो खड़ा है सुन रहा है उसका काम है सुनना, बट ये एक सिंपल चीज़ हम नहीं कर पाते।
सो सेट स्ट्रैटेजिक गोल। मकसद है सामने वाले को सुनना, दूसरा रिपीट करके एक्सप्रेस करो कि आप उनको सुने हो, समझे हो। वो जो बॉन्ड है, वो कनेक्शन है, वहीं पे स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। हम जब भी बात करते हैं, स्पेशली ऐसा हो जाता है कि घर वालों के साथ जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ना प्रॉब्लम ज़्यादा चलता रहता है कि अरे देखो बोला ना भाई शूज़ यहाँ पे मत रख, अरे तुझे बोला ना पानी पी के बॉटल वापस भर के फ्रिज में रख, इतनी चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही है, फर्श गिला है शूज़ पहन के मत जाओ, पूरा दिन मस्ती चालू रहती है, 1 घंटा पढ़ाई कर लो। ये सारे ही कम्युनिकेशन में, ये सारी ही बातों में सॉल्यूशन कहाँ है? फर्श गिला है, शूज पहन के मत चला करो, फोकस कहाँ है? ये जो टोन है, ये टोन कौन सा है? ये टोन सॉल्यूशन पे बात करने का है कि आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ कि भाई फर्श गिला है मत करो, वापस से मुझे साफ करना पड़ता है, ये इंटेंशन तो नहीं है। जब बोलते हो कि फर्श गिल्ला है, समझ में नहीं आ रहा है, शूज पहन के चला मत करो। टोनी रॉबिन्स का एक इंटरेस्टिंग और उनकी एक फेमस लाइन है दैट वेरेवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, या फिर वेरेवर योर फोकस गोज इट एक्सपांड्स। अगर फोकस हमारा है, कम्युनिकेशन में हमारा फोकस है प्रॉब्लम को ही देखना, तो वो प्रॉब्लम बढ़ते रहेगी। अगर हमारा फोकस है सॉल्यूशन को देखना, तो शायद सॉल्यूशन पर बात तो होगी। ये चीज़ धोनी से काफ़ी ज़्यादा सीखने मिलती है। जब भी कोई भी मैच ख़त्म होता है एंड उनको पूछते हैं, अगर वो हार गए हैं एंड उनको पूछते हैं कि आज आप मैच में हार गए तो बताओ कैसा लग रहा है आपको, तब धोनी बोलते हैं कि हाँ आज पिच में ये वाला चीज़ हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया, बॉलिंग के टाइम पे ये एरर्स हुए, यहाँ पर ये मिस्टेक हुई, हम नेक्स्ट टाइम इसको सुधारेंगे। पूछा क्या कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है, नेक्स्ट टाइम सुधारोगे कि नहीं, नेक्स्ट मैच की बात भी हो रही है क्या? सीधा सीधा उनसे पूछा गया कि इस मैच के बारे में आपको क्या कहना है, लेकिन उनका फोकस था प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि दीज पीपल आर ट्रेन्ड टू फोकस ऑन व्हाट नेक्स्ट। आज हारे हो, नेक्स्ट मैच में इसका भरपाई कर, आज ये गलती की है, नेक्स्ट मैच में ये चीज़ सुधारना, आज ये हुआ है, नेक्स्ट मैच में इसको ठीक कर लेना। So their focus is always on solution, their focus is always on what next। और हम क्या करते हैं, ये करते रहते हैं बस। वो छोटे से बच्चे छोटे से जान के पीछे घूमते रहते हैं कि पूरा दिन मस्ती करता है, पूरा दिन खेलते रहता है, पढ़ाई कब करेगा, पढ़ाई कर ले। लेकिन ये नहीं कि घर पे ही माहौल वैसा बनाया जाए कि उसका खुद मन करे बुक उठाने का, क्योंकि वो आपको दिख रहा है बुक पढ़ते हुए। ये नहीं कि उसको पहले से ही वो कंडीशनिंग की जाए, पहले से ही सॉल्यूशन पर ध्यान दिया जाए कि किस तरह से ये नेचुरली होगा। अगर पता ही है, देखो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बच्चे बड़ों को देख करके सीखते हैं, बड़ों को देख करके जैसा वो करते हैं वैसा वो करते हैं। तो अगर यही है तो हमारे लिए तो काफ़ी इजी है ना, कि अगर हमें बच्चों के लाइफ में पढ़ाई एक नॉर्मल रूटीन के अंदर फिट बिठाना है, तो हमें वैसा रहना पड़ेगा कि उनको पता चल जाए कि हाँ ये तो पढ़ाई तो नॉर्मल रूटीन का एक पार्ट है, मम्मी भी पढ़ रही है, पापा भी पढ़ रहे हैं, सब लोग अपने टाइम निकालते हैं पढ़ने के लिए, तो मुझे भी निकालना पड़ेगा। लेकिन हम फोकस करते हैं प्रॉब्लम पे। सो फोकस होना चाहिए सॉल्यूशन पे। वो नमक की जगह पे चीनी पड़ गई, उस पे नहीं। अब चीनी पड़ गई है तो नेक्स्ट टाइम क्या ध्यान रखे, डब्बे के ऊपर लिख दे, डब्बा अलग अलग जगह पे रख दे, क्या करे जिससे वापस से ये रिपीट ना हो।
तीसरी चीज, नो देम। कुछ टाइम पहले मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग घूमने गए थे ऋषिकेश। आप पता होगा आपको, इंडिया में जगह है ऋषिकेश, उत्तराखंड में। सो वहाँ पर मैं देख रही हूँ मेरे हस्बैंड को कि गाय से बात कर रहे हैं। तो गाय से बात कर रहे, उनको गाय को पूछ रहे कि भाई एड्रेस बता दे, ये एड्रेस कहाँ है। एंड मैं वहाँ पे साइड में खड़े होकर बोल रही हूँ कि क्या कर रहे हो तुम। गाय थोड़ी बताएगी कि कहाँ पे है ये एड्रेस, वो थोड़ी बात कर सकती है तुम्हारी भाषा में, वो थोड़ी समझेगी तुम्हारी भाषा। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि एग्जैक्टली, उस वक्त नहीं समझा मुझे ये एग्जैक्टली क्यों, बाद में समझ में आया कि हाँ, जिस तरह से गाय गाय की भाषा बोलता है, कौवा कौवा की भाषा समझता है, कुत्ता कुत्ते की भाषा समझता है, उस तरीके से ही हर एक इंसान की भाषा समझने की अलग है। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि एक ही डायलॉग है या फिर एक ही पैतरा है, जैसे कि अगर दो बच्चे हैं आपके घर पे और एक बच्चे को आप डांट रहे हो, थोड़ा स्ट्रिक्ट रह रहे हो, तो वो थोड़ा बोलते हैं ना सीधा चल रहा है, एंड वहीं पे दूसरे के साथ आप थोड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हो तो वो उल्टा जवाब दे रहा है और टेढ़ा चल रहा है, रिबेल हो रहा है। क्यों एक तरीका एक पे काम करता है और एक ही तरीका, वही सेम तरीका किसी और पे काम नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि सब लोग अलग अलग सुनते हैं, सब लोग अलग अलग समझते हैं। किसी के लिए क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट होती है तो किसी के लिए मुद्दा इम्पॉर्टेंट होता है, तो किसी के लिए फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट होती है, रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने ही लाइफ में देखोगे, आपके आसपास ही देख लो, किसी की लाइफ में वो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ तक पहुँचना है, ये करना है, वो करना है, काम पे फोकस करना है, एंड काम 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 पूरा दिन वही करते रहते हैं। और वहीं पे किसी के लिए फैमिली रिलेशनशिप ये इम्पॉर्टेंट होता है। लोगों के साथ रहना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के लिए जीना, यही उनकी जिंदगी होती है। उसी तरीके से नो देम। अब जिससे बात कर रहे हो वो इंसान को कौन सी भाषा समझती है वो समझो। हमारे ऑफिस में जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि वो पहले सुनते हैं फिर रिपीट करते हैं, सो उनकी नीड है क्लैरिटी। अगर कभी भी मैं उनसे बात करने जाऊं एंड मैं बात करूं ये ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे, फ्यूचर में इस तरीके से रिजल्ट आएगा, वो पहले बैठेंगे, बोलेंगे देवांशी रुक, पॉज ले, मेरे को पहले सब एक्सेल पे लिखने दे। वो पहले सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या सही हो सकता है, क्या गलत होगा, ये पूरा डिस्कशन होगा, ये पूरा सोचा जाएगा, उसके बाद वो एक्शन लिया जाएगा। और ऑफिस में ही दूसरे एक इंसान है, ऑब्वियसली नाम तो नहीं लूँगी, बट मेरे कलीग ही है, और जब मैं उनसे बात करने जाती हूँ और मैं एक्सेल लेकर के जाती हूँ एंड सब स्टेप्स लिखा हुआ रहता है, फॉर्मूला ये वो सब कुछ करा हुआ जाता है, एंड मैं उनसे डिस्कस करती हूँ कि देखो पास्ट में ये रिज़ल्ट हुआ है, पास्ट में ये चला है, इस तरीके का रिज़ल्ट पहले रिस्पॉन्स में आया है, अब हम सोच रहे हैं कि इस तरीके का करें, तो वो पहले ही मुझे रुका देंगे, बोलेंगे रुको, मुद्दा क्या है, ये चीज़ करने से, जो भी एक्शन आप बोल रहे हो वो लेने से ग्रोथ कितना मिलने वाला है वो बताओ, फिर वहां से शुरू करना, पीछे की बात बताना। और वहीं पे तीसरे इंसान हैं जो जिनके पास मैं एक्सेल भी लेके जाऊँ, आइडिया भी लेके जाऊँ, मुद्दा भी लेके जाऊँ, बात करूँ, तो वो पहले बोलेंगे कि तू बैठ, खाना क्या मंगाऊँ तेरे लिए, घर पे सब कैसे है, लास्ट टाइम तुम वहाँ पर गई थी, वहाँ पे तेरा शॉपिंग करना अच्छा था क्या। ये सारी बातें हो जाए फिर वो बात करेंगे कि बता मुद्दा क्या है, एक्सेल शीट में क्या है, एंड उसके बीच में तो और गप्पे लड़े जाएंगे।
सो पहचानो कि आपका ऑडियंस, आप जिससे बात कर रहे हो, उसको क्या समझ में आता है। एनएलपी में एक थियरी है जिसमें कहते हैं कि एक ऑडिटरी होता है प्रेफरेंस, एक विजुअल प्रेफरेंस होता है। किसी को वो दिखने में, वो ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें, पिक्चर दिखने में मज़ा आता है, दिखा आंखों के सामने तो समझ में आता है। किसी के लिए दिखना विखना ठीक है, वो सुनने में मज़ा आ रहा है क्या, ये ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आपके ऑडियंस को क्या चाहिए वो समझो। अगर वो क्लैरिटी चाहता है तो उसके साथ डिटेल में बात करो। अगर उसको मुद्दे पे आना पसंद है तो मुद्दे पे आकर के बात करो। अगर वो ऐसा इंसान है जो रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहा है तो रिलेशनशिप को ध्यान रखते हुए, उस इंसान को ध्यान रखते हुए अपने कम्युनिकेशन, अपनी जो बात कहनी है उसको मोल्ड करो। सो कम्युनिकेट एज पर देयर प्रेफरेंस, ताकि आप जो बोल रहे हो वो उन तक पहुँचे, उनको समझ में आए, उनकी भाषा में बात कर रहे हो। सो वो बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है फोकस ऑन आउटकम। कितनी बार हमारा फोकस आउटकम पे होता है? चलो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरे मॉम डैड के बीच में अभी लड़ाई हो रही थी, मैं वहाँ अपने मायके गई थी और सुन रही थी। तो बेसिकली उनको जाना था मम्मी की किसी दोस्त की शादी में, और वहाँ पे मम्मी बोल रहे थे पापा को कि आप जल्दी आ जाना, शाम को शादी में जाना है, तो आप 6 बजे तक ऑफिस से आ जाना, रेडी होंगे एंड देन यहीं से साथ में चलेंगे। और पापा ने कहा कि पहले तो पापा को आने में इंटरेस्ट था नहीं कि मम्मी की फ्रेंड की शादी में पापा करेंगे क्या, तो उनको आना था नहीं। बट फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका मन है तो मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे ऑफिस से आने में लेट होगा, तो मैं काम करता हूँ, कपड़े साथ में लेकर जाता हूँ, वहीं पे रेडी होकर के फिर डायरेक्टली आपको शादी में मिलता हूँ। और यहाँ पे मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई हो रही है, मैं सुन रही हूँ साइड में रह के। लड़ाई हो रही है कि नहीं, आप पहले यहाँ पे आओ, यहाँ पे से कपड़े पहनेंगे फिर हम जाएंगे शादी में। पापा बोल रहे हैं कि मैं शादी के जो पहनने कपड़े वो लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पे रेडी होऊंगा और वहाँ से डायरेक्ट शादी में पहुँच जाऊंगा, फ़र्क क्या पड़ता है। और बाजू में खड़े रहकर मैं भी वही सोच रही हूँ कि हाँ, मम्मी पहले तो चिंतित थी कि पापा चलेंगे कि नहीं चलेंगे शादी में, और जब पापा चल रहे हैं तो मम्मी को चाहिए कि मम्मी जो सोच के बैठी है उस हिसाब से ही पूरा होना चाहिए और वो शादी में चलना चाहिए। और बाद में लड़ाई इतनी हो जाती है कि बाद में मम्मी ही पापा को बोलती है कि एक काम करो, आप आओ ही मत, नहीं मत आओ, मैं जाकर आऊँगी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा फोकस आउटकम पे नहीं होता। मुद्दा क्या है? शादी में पापा चले, अब वो ऐसे चले या ऐसे चले, क्या फ़र्क पड़ता है? उसी तरह से हमारे कम्युनिकेशन में भी हम यही चीज़ करते हैं। जूते यहाँ पे पड़े हैं, उसको जगह पे रखो, किस तरह से, कौन सी जगह पे, कहाँ पे रखना, उसको इतना इम्पोर्टेंस मिल जाता है, आउटकम साइड में रह जाता है कि जूते जगह पे पहुँचने चाहिए। ये एवरीथिंग शुड गो माय वे के चक्कर में जो होना चाहिए वो भी नहीं होता। तो चाहे घर पर बात कर रहे हो किसी से, या बॉस से, या अपने कलीग से, आउटकम क्या है उस पर फोकस रखना है कि क्या चाहिए। प्रेजेंटेशन ये डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये चाहिए, या मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, जैसा मेरे को चाहिए, जिस तरीके से मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए, एंड वैसे करके मुझे प्रोजेक्ट डिलीवर करो, प्रेजेंटेशन डिलीवर करो। या मुद्दा ये है कि इस तारीख तक आप आपके तरीके से कर लो बट प्रेजेंटेशन डिलीवर करो। तरीका मेरा तरीका करते करते ना हम आउटकम से दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं आउटकम को। मी सांगते तसंच व्हायला पाहिजे ते इम्पॉर्टंट आहे, मी सांगते तसं नाही।
काफ़ी बार ऐसा होता है कि एटलीस्ट इंडियन फैमिलीज़ में कि शादी जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से होनी चाहिए, इसी में दो फैमिलीज़ लड़ती है, ये भूल करके कि शादी हो जानी चाहिए, खुशी से शादी होनी चाहिए, दोनों जिसकी शादी है वो लोग खुश रहने चाहिए, वो रह जाता है साइड में, बस शादी हमारे तरीके से होनी चाहिए। ये तरीके में काफ़ी बार घर टूट जाते हैं। पांचवी चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इजी है, अगर समझ जाओ और उसको एग्जीक्यूट कर सको तो, दैट इज पांचवा पॉइंट है कंप्लीट विद देम विद सैंडविच। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या सैंडविच खिला करके कंप्लीट करना है, क्या कंप्लीट करना है, मैं बताती हूँ। कंप्लीट विद देम विद सैंडविच। देखो, कभी भी आपको किसी भी इंसान की बात बुरी लगे या फिर उसको कुछ कम्युनिकेट करना हो, कुछ बताना हो, फीडबैक देना हो, तो या तो हम मन में रख लेते हैं कि छोड़ यार, कौन बोलेगा, जाने दो, या तो हम उसको बोल देते हैं जिसकी वजह से आप उनकी नज़रों में विलन बन जाते हो। सो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है विद सैंडविच। मान लो कि आपके ऑफिस में कोई है, आपका कलीग है जो काफ़ी ज़ोर से बात करता है, लोगों को अब्बे तुब्बे इस तरीके से एड्रेस करता है, और आपको उनको कहना है कि ऐसा मत करो, तो वहाँ पे सैंडविच की मदद लेनी है। सैंडविच वही ब्रेड, बटर और वापस से ब्रेड, बट यहाँ पर जो बटर है वो कड़वा वाला है, समझाती। सो सबसे पहले उसकी तारीफ करो कि तू ये काम अच्छा करता है, तू इतनी जल्दी सब कुछ समझ गया, इतना जल्दी तूने सब कुछ सीख लिया, लोगों के साथ तेरा रिलेशन इतना अच्छा बन गया, काम में तू इतना फटाफट है। उसके बाद वो कड़वा वाला थोड़ा बटर दो। लेकिन जिस तरीके से तू बात करता ना, ये अबे तुबे चिल्ला करके, वो शायद तेरे करियर के लिए, तेरे रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं है। अगर तू ये चीज़ ना करे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तेरा प्रमोशन भी फटाफट होने के चांसेस है, लोगों के दिल में तेरे लिए रिस्पेक्ट बन जाएगी और फिर मज़ा ही आ जाएगा तेरे को भी, क्योंकि तू बाकी काम तो अच्छा करता है। एंड ये आप सिर्फ ऑफिस में नहीं, ये सेम चीज़ आप अपने घर पर भी यूज़ कर सकते हो, तो वो कलेश ना हो और आपको जो कहना है वो उन तक पहुंच भी जाए और वो सुन भी पाए, समझ भी पाए। वरना वही है कि बिन बांसुरी के बजते जाना वाला चीज ही यहीं, यहाँ से एक रबर खींचेगी, यहाँ से एक रबर खींचेगी और खींचातानी होना ही होगा। सो अगर किसी को फीडबैक देना है तो वो चिक चिक से बचो, वो कलेश से बचो, सैंडविच की मदद से। तो ये थे हमारे 5 तरीके जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हो। अपना रिलेशन हो, हेल्थ हो, करियर हो, ऑफिस में हो, बॉस के साथ, कलीग के साथ, वाइफ के साथ, दोस्तों के साथ, हर जगह ये 5 टूल्स को आप अप्लाई कर सकते हो ताकि ज़िंदगी आपकी थोड़ी सी और बेहतर बन सके। चलो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज का ये वीडियो कैसा लगा एंड अगला वीडियो कौन सा चाहिए, और ऑल्सो इसमें से कौन सा तरीका है जो अभी से अप्लाई करना शुरू करोगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले संडे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए कम्युनिकेशन को सुधारो और कलेश से दूर रहो।